अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन कराम, आपको हमारे चैनल अनवर अतारी अल मदनी में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक अल्लाह अज़्ज़ व जल के ख़ास वली, जिससे मुराद मेरी साईं जान महमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुक़द्दस के हवाले से कुछ चंद बातें आपकी बारगाह अक़दस में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो नाज़रीन कराम, ये मज़ार पुर अनवार आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि अपनी बरकतें लुटा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तारीफ़ के बारे से अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट और तहसील रजौरी के अंदर ये सिटी से तकरीबन 5-7 किलोमीटर के दूरी पर फ़ासला है। दस्सल गाँव है जिसमें ये मज़ार मुक़द्दस यहाँ पर अपनी बरकतें लुटा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रजौरी और स्टेट जम्मू कश्मीर और हिंद में ये वाक़या है। तो नाज़रीन कराम, हम आपको अंदर का मंज़र भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ कैमरामैन हज़रत मौजूद हैं। तो ये नाज़रीन कराम, ये जो साईं जान महमद रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये बड़ी साहिब करामत वली हैं और इनकी बड़ी यहाँ पे बरकतें हैं। बड़ी अल्लाह अज़्ज़ वजल के करम से लोगों को इनका फैज़ मिला है। तो नाज़रीन कराम, ये है मज़ार पुर अनवार जनाब साईं जान महमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से। ये पहला दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा यहाँ इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूल। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं कारी हाफ़िज़ कारी सद्दाम हुसैन दामद बरकातहू वालिया। ये भी इनके हवाले से कुछ बताएंगे। और ख़ास इनको एक शर्फ़ हासिल हुआ है यहाँ पे साईं जान महमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह अक़दस में। इन्होंने बहुत सारी मनक़बत लिखी हैं, उनमें से कोई ख़ास जो मनक़बत है, वैसे तो सारी ख़ास हैं लेकिन वो भी आपको नाज़रीन यहाँ पे बताएंगे। तो ये आप अंदर के अंदरूनी मंज़र देख रहे हैं कि यहाँ पे साईं जान महमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार का अंदरूनी मंज़र इस वक्त नाज़रीन कराम आपको अंदर से दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ पे 2 कब्रें बनी हुई हैं। हज़रत, ये 2 किस किस की हैं, कुछ पता है? सुभान अल्लाह। ये हमारे कारी हाफ़िज़ कारी जनाब सद्दाम हुसैन दामद बरकातहू वालिया, जो यहाँ पे दर्स व तदरीस के फ़राइज़ पे अंजाम देते हैं। यहाँ पे मदरसा है। हज़रत, किस नाम से मदरसा है ये? जी, मदरसा फैज़ान औलिया ट्रस्ट नाम से। सुभान अल्लाह। मदरसा फैज़ान औलिया ट्रस्ट के नाम से है, जिसको ये डील करते हैं हाफ़िज़ सद्दाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि मज़ीद इन दरगाह के बारे में ये अपनी ज़ुबानी हमें बताएंगे। तो जी हाफ़िज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो हैं बड़े भाई हज़रत साईं जान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इनके छोटे भाई हज़रत साईं कुतुबुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े मुक़र्रब मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह औलिया इकराम के दरबार गोहरबार में आने से क्या है कि दुनियावी क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कमी महसूस होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत सारी करामतें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। हज़ारों करोड़ों लोगों से हर ज़ुबान से नई बात सुनने को मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये हज़रत साईं जान मोहम्मद साहब का आसा मुबारक है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपको भी आसा मुबारक बताते हैं। हमारे कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि ये आसा मुबारक आप देखिए कितना मेरे से भी तकरीबन ये बड़ा है। तकरीबन मेरे को 5-1 फुट मेरा कद होगा, मुझे तो करीब पता नहीं, 12 मुझसे भी बड़ा है। तो इस आसे के हवाले से हज़रत कोई तारीख, कोई करामत, इसकी बरकतें या ये किस तरह अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते थे? जी 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 हाँ, सुभान अल्लाह। हमारे कारी साहब बता रहे हैं कि ये आसा मुबारक जो है, सुभान अल्लाह, ये लोगों से तो अभी तक यही सुना है कि ये अभी छोटा है। इससे अच्छा। कितना बड़ा आसा मुबारक था साईं साहब का अच्छा कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई भी नहीं सवार पाता था। अच्छा, बस साईं जान मोहम्मद साहब के साथ में वो इशारन चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यानी करामत थी। जी जी, उनकी ये बात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी करामत थी। ये तो छोटा बताते हैं लेकिन इससे भी इतना बड़ा था ये। अच्छा अच्छा, कि उसको कोई नहीं सवार पाता था। सुभान अल्लाह। जी हाँ, लेकिन साईं जान मोहम्मद साहब उसको इशारा लेके चलते थे, एक हाथ से लेकर के चला करते थे। और ख़ास तौर से इसका ये भी एक म्यार रहा है अल्हम्दुलिल्लाह साईं साहब के इस असा मुबारक का कि जिसके जितने मार दिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतने बेटे या बेटियां अता फरमाई। जिसकी औलाद नहीं होती थी
तो उसको इस तरह से मतलब जो है पीछे से मारा करते थे। सुभान अल्लाह अल्लाह। तबारक व तआला उनको औलाद से नवाजिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये औलिया कराम की अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबान का आलम है। सुभान अल्लाह अल्लाह। परवरदिगार आलम के इतने मुकर्रब और मुअज़्ज़ज़ बंदे होते हैं ना ये, क्या तो बात है। परवरदिगार आलम इनकी ज़ुबान से जो निकलता है अल्लाह परवरदिगार आलम पूरी फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन कराम, ये हमारे साथ कारी साहब बता रहे थे आसे मुबारक के हवाले से आपको कि साईं जान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का आसा मुबारक यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह इन्होंने अभी हाल ही में मुझे बताया रिसेंटली कि एक इससे भी बड़ा आसा था, और वो शायद बता रहे कि अशारे पे चलता था उनका। जी जी तो हाँ, ये आपको यहाँ से बताया गया है। तो नाज़रीन कराम, हम आपको अभी हाफिज़ साहब की खुद जो इन्होंने मनकबत लिखी है साईं जान मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में, एक दस ऐसे तो बहुत सारी मनकबत इन्होंने लिखी हैं। नाज़रीन, हम आपको फिर वक्तन भी इंशाअल्लाह ताला जो बाकी मनकबतें हैं वो भी आपकी बारगाह में चैनल के ज़रिए से पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आज हम कोई मनकबत जो हमारे कारी हाफ़िज़ सद्दाम हुसैन साहब हमें सुनाएंगे, तो नाज़रीन आप भी तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाफ़िज़ सद्दाम हुसैन साहब रिज़वी दाऊद बरकातुहू आलिया मनकबत साईं जान मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह नाज़रीन आपकी बारगाह में पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए हज़रात मुराद मिलकर रूह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। साईं जान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े अच्छे और सच्चे आशिक़ रसूल थे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मैं उन्हीं की बारगाह में इंशाअल्लाह कुछ पेश करने की जिसारत करूंगा, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं इंशाअल्लाह। और जो हजरात हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो हमारे जनाब अनवर अत्तारी साहब के अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को जो है सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं से नवाजें। लीजिए, मैं साईं जान मोहम्मद साहब की बारगाह में कुछ अक़ीदतों का शुमार इस तरह से कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं इंशाअल्लाह। कि हज़रत साईं जान मोहम्मद सुभान अल्लाह ने सबको बतलाया है। सुभान अल्लाह। हज़रत साईं जान मोहम्मद ने सबको बतलाया है। हज़रत साईं जान मोहम्मद ने सबको बतलाया है। हज़रत साईं हज़रत साईं जान मोहम्मद ने सबको बतलाया है। जिस दिल में इश्क़ नबी हाँ है, जिस दिल में इश्क़ नबी उसने जन्नत को पाया है। जिस दिल में इश्क़ नबी उसने जन्नत को पाया है। हज़रत साईं जान मोहम्मद ने सबको बतलाया है। हज़रत साईं जान मोहम्मद साहब का म्यार ये भी रहा है, क्या वसीयत भी है इनकी कि मेरे यहाँ पर आने वाला मेहमान खाए पिए बगैर नहीं जाना चाहिए, सुभान अल्लाह, भूखा नहीं जाना चाहिए। जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये म्यार रहा है साईं साहब का। तो फिर मेरी कलम उठी और परवरदिगार आलम का करम ये हुआ और मैंने लिख डाला, मोहब्बत से कहें या रसूलल्लाह कि खाना पीना खाना पीना खाना पीना खाना पीना
रब के लिए था, मरना जीना रब के लिए, खाना पीना रब के लिए था, मरना जीना रब के लिए, खाना पीना खाना पीना रब के लिए था, मरना जीना रब के लिए, पेट भर खाना खाया नहीं था, औरों को खिलवाया है, पेट भर खाना खाया नहीं था, औरों को खिलवाया है। और क्या शौक था साईं साहब का, सुभान अल्लाह माशा। शौक था उनका बस लंगर खाने और मस्जिद बनवाना, शौक था उनका बस लंगर खाने और मस्जिद बनवाना, शौक था उनका शौक था उनका बस लंगर खाने और मस्जिद बनवाना, एक टुकड़ा जन्नत का दरअसल सीरा में बनवाया है, एक टुकड़ा जन्नत का दरअसल सीरा में बनवाया है, और पाकर साईं जान मोहम्मद की चौखट सद्दाम रजा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पाकर साईं जान मोहम्मद की चौखट सद्दाम रजा, सोया मुक़द्दर तूने अपना इस दर से चमकाया है, हजरत साईं जान मोहम्मद ने सबको बतलाया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाज़रीन कराम, बहुत प्यारे अंदाज में हमारे हाफ़िज़ कारी सद्दाम हुसैन रिज़वी दामद बरकातुहुल आलिया ने आपको यहाँ साईं साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मिज़ार पुरअनवार का तारुफ़ भी करवाया, और साथ में उनकी बारगाह क़ुद्स में फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए इन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में साईं जान मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह में मनक़बत पेश की। तो नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी मोहब्बतों का सबूत हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको हमारे यहाँ का हाफ़िज़ कारी साहब का मनक़बत पढ़ना कैसा लगा, दरगाह मुबारक जो साईं जान मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह की, आपको इसकी ज़ियारत कैसी लगी। तो हमें आपकी आराम का बेताबी से इंतज़ार रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको और हम सब को साईं जान मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के सदक़े में दुनिया और आखिरत की बुलंदियाँ नसीब फरमाए, और हमें हमेशा बुज़ुर्गान दीन के फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व